नमस्कार। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में कौन बाजी मारेगा? 23 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होने जा रही है और पहले चरण का संपूर्ण आंकड़ा, संपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? पश्चिम बंगाल को लेकर इस वक्त चुनावी हलचल काफी बढ़ चुकी है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद उम्मीदवारों का भी ऐलान हो चुका है। तो पहले चरण का क्या समीकरण बनता नजर आ रहा है और पहले चरण में कौन बाजी मारेगा, इस पर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। माना जा रहा है कि महिला वोट बैंक एक बार फिर से तय करेगा 2026 में पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। इसके भी संपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन पहले फेज में जहां 2021 में इन 152 सीटें, क्योंकि 2021 में 8 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार 2 चरणों में चुनाव होने हैं और 2 चरण में चुनाव का फायदा किसे मिलेगा, इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले फेज में 152 सीटों पर चुनाव होगा 23 अप्रैल को और इन 152 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 59 सीटें हासिल की थी और टीएमसी ने 92 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी 92 सीटें, यहाँ पर टीएमसी की ज्यादा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी की ये जो 59 सीटें हैं, कई सीटें ऐसी रही थी जहां कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा बात करें दूसरे फेज में ममता बनर्जी की आंधी देखने को मिली थी, जहां यहाँ पर 142 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होगी। 18 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिमटी थी और टीएमसी ने 123 सीटें 142 सीटों में से हासिल की थी। तो दूसरा फेज कहीं ना कहीं टीएमसी का एक मजबूत गढ़ है। तो पहले फेज पर ही हर एक पार्टी की पूरी रणनीति और पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और पहला फेज भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि पहले फेज में कई सीटें ऐसी थी जहां पर मार्जिन कम सीटों का रहा था। पहले फेज में 152 सीटों में से 0.5% यहां पर जो है क्लोज अंतर, ऐसी 52 सीटें थी जहां कम मार्जिन से हार और जीत हुई थी। और यहां 5 से 10% पर 39 सीटें थी, 5 से 15% पर यहां 21 सीटें और 15 से 20% पर जो कि कंफर्ट जोन में थी, यहां हार और जीत का एक बड़ा अंतर था। ऐसी 10 सीट ही थी और 20 से 30% पर हार और जीत का जो आंकड़ा था वो बड़ा था, 11 सीटें और 30% प्लस यहाँ पर 19 सीटें थी। यानी 52 सीटें ऐसी थी जहां पर कम मार्जिन से हार और जीत हुई है। तो ये सीटें भी निर्णायक हो जाती हैं। जबकि 2021 के नतीजों की भी बात की जाए तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को 215 सीटें और वोट शेयर 48% और भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटें और वोट शेयर 37% और अंतर था 138 सीटों का 2021 में हार और जीत के बीच और 60 लाख वोटर्स ने यहां पर ज्यादा वोट टीएमसी को किया है। हालांकि आपको बता दें कि एसआईआर के बाद करीब 60 लाख मतदाताओं के नाम भी कटे हैं। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इसके भी आंकड़े बहुत जल्द आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में महिला वोट बैंक एक बार फिर से निर्णायक भूमिका में आ सकती हैं, जहां टीएमसी को 2021 में महिला वोट बैंक 50% और भारतीय जनता पार्टी को 37% यहाँ पर वोट मिला। 2021 में सवर्ण महिला 45% टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी को 43%, ओबीसी महिला वोट बैंक 36% यहाँ पर टीएमसी और 54% भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और टीएमसी को दलित महिला 38% और यहाँ पर 53% भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आदिवासी महिला वोट बैंक 49% टीएमसी और 38% भारतीय जनता पार्टी के साथ। जबकि 2021 में यहाँ पर बात की जाए तो महिला वोट बैंक जो कि मुस्लिम महिला वोट बैंक है वो 75% टीएमसी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के 7% ही थी। तो इसके बाद काफी कुछ हलचल है। ममता बनर्जी एक बार फिर से 2026 में खेला होवे का नारा। तो भारतीय जनता पार्टी क्या दिल्ली की तर्ज पर बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि दिल्ली में भी लंबे समय यानी 26 साल के बाद सरकार बनी है। तो बंगाल में क्या पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इस पर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। तो कोलकाता को लेकर बात की जाए तो कोलकाता प्लस आसपास की जो सीटें हैं, 32 सीटें ऐसी हैं। यहाँ टीएमसी को 22 से 27 सीटें मिलने का अनुमान है। तो भारतीय जनता पार्टी को 4 से 7 सीटें, लेफ्ट कांग्रेस को 1 से 3 सीटें। माना जा रही कि कांग्रेस लेफ्ट अलग चुनावी मैदान में होगी और टीएमसी इस बार जो है ज्यादातर सीटें 190 प्लस सीटें अपने दम पर चुनावी मैदान में उतर रही है। यानी जो सोर्स है जनमत पोल का सर्वे है, ये चौंकाने वाला सर्वे आंकड़ा सामने आ रहा है। उत्तर बंगाल की 54 सीटों को लेकर बात किया है तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 25 से 35 सीटें, तो टीएमसी को 18 से 25 सीटें और अन्य पार्टी को 2 से 4 सीटों की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आई है। जबकि दक्षिण बंगाल की बात की है तो हावड़ा, हुगली और मिदनापुर जैसे क्षेत्र यहाँ से 112 सीटें बनती है और यहाँ टीएमसी 65 से 80 सीटों पर जीत सकती है और भारतीय जनता पार्टी को 25 से 35 सीटें और अन्य पार्टी को 5 से 7 सीटें। यानी टीएमसी का गढ़ है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का असर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। जो जनमत पोल का सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जंगल महल की 40 सीटों को लेकर भी बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 18 से 25 सीटें मिल सकती हैं और टीएमसी को 12 से 18 सीटें
यानी जंगल महल जो क्षेत्र है यहाँ टीएमसी को झटका लग सकता है और लेफ्ट कांग्रेस को 2 से 4 सीट की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र की 56 सीटों की बात किया तो यहाँ पर भी टीएमसी को 35 से 45 सीटें, यहाँ पर अजुद्दीन ओबीसी, यहाँ पर सीपीएम और कांग्रेस को 5 से 8 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 5 से 8 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि माना जा रहा है कि वोट यहाँ पर बटेगा तो टीएमसी को नुकसान जरूर हो सकता है, जबकि जो फाइनल आंकड़ा है 294 सीटों पर 148 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है वो टीएमसी के पक्ष में नजर आ रहा है। टीएमसी को 150 से लेकर 180 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 80 से लेकर 110 सीटें, लेफ्ट कांग्रेस को 15 से 25 सीटों की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। यानी इस सर्वे के हिसाब से बात किया तो टीएमसी का जो बहुमत का आंकड़ा है उसके पार जाती नजर आ रही है। हालांकि 2021 के मुकाबले टीएमसी को भी कई सीटों का नुकसान देखने को मिल रहा है। अब ये नुकसान कितना होता है, क्या ये नुकसान जो बहुमत का आंकड़ा इससे पीछे आएगा या जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती नजर आ रही हैं कि ये इतनी सीटें बढ़ेंगी कि 150 सीटों के पार पहुंचेगी। बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और अपने अपने जो यहाँ पर वोटर्स हैं उनको लेकर बड़े बड़े ऐलान करते नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करने जा रही है या टीएमसी 2026 में फिर यह सरकार बनाएगी? इस पर अपील रख सकते हैं क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। यहाँ पर 2 चरणों में वोटिंग होगी और नतीजे 4 मई को सामने आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, अपील रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।